अस्सलाम वालेकुम। इन टुडेज़ लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट रिस्क असेसमेंट एंड मैनेजमेंट। जब भी हम किसी सॉफ्टवेयर की डेवलपमेंट में या किसी प्रोजेक्ट पे वर्क कर रहे होते हैं तो हमें डिफरेंट टाइप ऑफ रिस्क फेस करना पड़ते हैं। ये रिस्क इस प्रोजेक्ट के टेक्नोलॉजिकल रिस्क भी हो सकते हैं, ऑपरेशनल टाइप ऑफ रिस्क भी हो सकते हैं या एक्सटर्नल टाइप ऑफ रिस्क भी हो सकते हैं जो लेटर ऑन प्रोजेक्ट की फेलियर का बाइस भी बन सकते हैं। इन तमाम रिस्क को अर्ली मैनेज करना या सॉल्व करना ज़रूरी होता है। इसके लिए हम रिस्क असेसमेंट एंड मैनेजमेंट टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं। रिस्क असेसमेंट एंड मैनेजमेंट टेक्निक में ना सिर्फ पोटेंशियल रिस्क को आइडेंटिफाई किया जाता है बल्कि एनालाइज भी किया जाता है कि हमें प्रोजेक्ट में किस तरह के रिस्क बार बार फेस करने पड़ रहे हैं या किस टाइप के रिस्क की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। जो रिस्क हमें प्रोजेक्ट में फेस करना पड़ रहे हैं इनका हमारे प्रोजेक्ट पे इम्पैक्ट क्या है, देन अकॉर्डिंग टू दिस इनको सोल्व या मैनेज करने के लिए स्ट्रेटजीज बिल्ड की जाती हैं। इफ़ेक्टिव रिस्क मैनेजमेंट इस चीज़ को इंश्योर करती है कि हमारा प्रोजेक्ट विदिन द रिस्क असेसमेंट एंड मैनेजमेंट ऑन ट्रैक रहे और ऐसी टेक्निक्स का हम इस्तेमाल करें जो विदिन द बजट हों और हमारे सॉफ्टवेयर की क्वालिटी स्टैंडर्ड्स पर इम्पैक्ट ना डालें या हमारे सॉफ्टवेयर की क्वालिटी में कंप्रोमाइज़ ना हो। एंड रिस्क असेसमेंट एंड मैनेजमेंट में हम कुछ स्टेप्स को फॉलो करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आइडेंटिफाइंग द रिस्क। इसमें हम वो तमाम के तमाम रिस्क को नोट डाउन करते हैं या लिस्ट करते हैं जो हमारे प्रोजेक्ट को अफेक्ट कर रहे हैं या हमारे प्रोजेक्ट को बार बार फेस करना पड़ते हैं। ये रिस्क टेक्निकल रिस्क भी हो सकते हैं सच एज टेक्नोलॉजी चेंजेस। एज़ वी नो नाउ डेज टेक्नोलॉजीज़ में रैपिडली एडवांसमेंट आ रही होती है या टेक्नोलॉजीज़ बहुत हद तक या बहुत तेज़ी से चेंज हो रही होती हैं। हमें हमारे प्रोजेक्ट को अकॉर्डिंग टू दिस या अकॉर्डिंग टू न्यू टेक्नोलॉजीज़ अपडेट रखना पड़ता है। इस तरह के इश्यूज़ जो हमें फेस करना पड़ते हैं वो टेक्निकल रिस्क में आ जाते हैं। देन ऑपरेशनल रिस्क रिसोर्स शॉर्टेज। समटाइम्स ऐसा होता है कि हमारे प्रोजेक्ट में जो रिसोर्सेज चाहिए उनका शॉर्टेज हो जाता है या फिर ऑपरेशनल रिस्क में आ जाता है कि हमारे सिस्टम डाउन हो जाता है या सिस्टम फेलियर्स टाइप इश्यूज़ ऑपरेशनल रिस्क में आ जाते हैं। देन सम एक्सटर्नल रिस्क फेस करना पड़ते हैं सच एज मार्केट फ्लक्चुएशन। मार्केट में प्रोडक्ट की या प्रोजेक्ट की वैल्यूज़ जैसे जैसे वेरी करती हैं या चेंज होती हैं हमें उसके अकॉर्डिंगली ही हमारे प्रोजेक्ट में चेंजेस करनी पड़ती हैं या हमारे प्रोडक्ट्स में चेंजिंग करनी पड़ती हैं। रिस्क आइडेंटिफाइंग में हम वो तमाम के तमाम रिस्क को आइडेंटिफाई करते हैं जो हमारे प्रोजेक्ट को बार बार फेस करने पड़े हैं, वो चाहे टेक्निकल रिस्क हो या ऑपरेशनल रिस्क हो या किसी टाइप के भी एक्सटर्नल रिस्क। आफ्टर आइडेंटिफाइंग द रिस्क वी जस्ट एनालाइज द रिस्क। इसमें हम इवेलुएट करते हैं द लाइकलीहुड ऑफ ईच रिस्क अकरिंग। कौन सा रिस्क या किस टाइप का रिस्क हमारी एप्लीकेशन में हमें बार बार फेस करना पड़ रहा है, ये इनकी प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस कितनी है, ये जो हमारी एप्लीकेशन में हम बार बार फेस कर रहे हैं। देन इस चीज़ का अंदाज़ा लगाया जाता है कि इस रिस्क का हमारे प्रोजेक्ट पे इम्पैक्ट क्या होने वाला है। किस रिस्क से हमारे प्रोजेक्ट पे ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है। देन इसके अकॉर्डिंग ही इन्हें प्रायोरिटाइज़ किया जाता है कि किस रिस्क पे हमें ज़्यादा अटेंशन देने की ज़रूरत है या किसका सॉल्यूशन हमें फर्स्ट आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत है। सपोज़ हम यहाँ एक एग्जांपल कंसीडर करते हैं। हमारा जो प्रोजेक्ट है वो एक मोबाइल एप्लीकेशन है। इसमें हमने आइडेंटिफाई किया कि हमें दो तरह के रिस्क फेस करना पड़ रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कि जब भी हमारी एप्लीकेशन पे यूज़र ज़्यादा होते हैं या फिर ट्रैफिक लोड ज़्यादा होता है, हाई ट्रैफिक की वजह से ये डाउन हो जाती है या इसमें किसी भी तरह का वर्किंग या फंक्शनैलिटीज़ में इश्यूज़ आने लग जाते हैं। दैन सेकंड टाइप ऑफ रिस्क ये है कि हमारे पास लो बजट है। हमारी एप्लीकेशन एक तो रियल टाइम में वर्क कर रही है, इसमें हमें इस टाइप का इशू फेस करना पड़ा। हम इस चीज़ का और ये बार बार हमें फेस, जैसे ही हमारे पास ट्रैफिक ज़्यादा होती है हमारी एप्लीकेशन या तो डाउन हो जाती है या वर्किंग छोड़ देती है। हम इस चीज़ का क्लियरली अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये एक हाई प्रायोरिटी रिस्क है। वी नीड टू सॉल्व इट फर्स्ट। हम इसको फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखेंगे। फर्स्टली हम इस इशू को सॉल्व करेंगे। ये होता है रिस्क एनालिसिस।
देन डेवलपमेंट ऑफ मिटिगेशन स्ट्रेटजीज़, इसमें क्या होता है, वो तमाम स्ट्रेटजीज़ या प्लान्स को हम बिल्ड करते हैं जो हमारे प्रोजेक्ट में फेस होने वाले इश्यूज़ या रिस्क को किसी हद तक रिड्यूस कर देती हैं या मिनिमाइज़ कर देती हैं। इसमें उन इश्यूज़ को प्रॉपर्ली रिमूव तो नहीं किया जाता, बल्कि इसमें इसके इम्पैक्ट को किसी हद तक रिड्यूस कर दिया जाता है। लाइक सपोज हमारे पास डेवलपमेंट के लिए टाइम कम है, सो जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में है चीज़ें बहुत स्पीडी हो रही हैं, जिसकी वजह से डेवलपमेंट टीम इशू कर रही है या उनकी वजह से कुछ गलतियां हो रही हैं या उन्हें प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ रही हैं। तो इस मसले को हल करने के लिए हम क्या करते हैं, इस डेवलपमेंट पार्ट में टाइम तो ऐड कर देते हैं। सो इसे कहते हैं बफर्स। सो बफर्स कहते हैं एक स्पेसिफिक टाइम को जो आप हमारे प्रोजेक्ट के साथ ऐड कर रहे हैं। या फिर हम किसी तरह की बैकएंड स्ट्रैटेजी का इस्तेमाल करते हैं। लाइक हमें ऐसा लगता है कि हमारे डाटा में किसी टाइप का इशू आ रहा है या हमारा डाटा लॉस हो सकता है, सो हम एक ऐसी स्ट्रैटेजी का यूज़ कर लेते हैं, लाइक बैकअप बिल्ड कर लेते हैं ताकि हमारे पास हमारा डाटा सिक्योर हो जाए। लाइक इसमें क्या है, हम प्रॉब्लम को प्रॉपर्ली सॉल्व नहीं कर रहे, बल्कि हम एक मिटिगेशन स्ट्रैटेजी का इस्तेमाल करके उसे किसी हद तक रिड्यूस कर देते हैं। देन द लास्ट वन इज़ मोनीटर एंड रिव्यू। इसमें क्या करते हैं, हम कंटिन्यूसली हमारे प्रोजेक्ट को मोनीटर करते रहते हैं कि आया इसमें किसी तरह का न्यू रिस्क तो हमें फेस नहीं करना पड़ रहा, या फिर पुराने या पहले से एग्जिस्टिंग रिस्क को रिव्यू किया जाता है। सो ताकि इसके अकॉर्डिंग अगर हमें दोबारा से किसी भी तरह की स्ट्रैटेजीज़ या इसको दोबारा से सॉल्व करने की ज़रूरत पड़े तो हम विद इन द टाइम या अर्ली इसको मैनेज कर सकें। Now we will discuss the example in our book। like suppose हम हमारे प्रोजेक्ट में कोई न्यू टेक्नोलॉजी या अनटेस्टेड टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने वाले हैं। सो इसमें किस तरह का इशू हो सकता है कि जब हम इस टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट कर देते हैं तो ये उस तरह से वर्क नहीं कर रही जिस तरह से हमने एक्सपेक्ट किया था, या इसमें किसी तरह का डिले भी आ सकता है, या इसमें कुछ एडिशनल कॉस्ट भी रिक्वायर हो सकती है। सो इस रिस्क को हैंडल करने के लिए, इस रिस्क से बचने के लिए हम जो मिटिगेशन स्ट्रैटेजीज़ का इस्तेमाल करते हैं, लाइक सपोज हमारी मोबाइल एप्लीकेशन है, लाइक ऑनलाइन शॉपिंग ऐप, उस पर हम कैश ऑन डिलीवरी पे वर्क कर रहे थे। लाइक जो हम प्रोडक्ट बेच रहे थे वो कैश ऑन डिलीवरी पे, अब हम उस पर कुछ इंक्लूड करना चाहते हैं, लाइक एडिशनल पेमेंट मेथड्स इंक्लूड करना चाहते हैं, लाइक हम ऐड करना चाहते हैं जैज़ कैश। सो इस मेथड को एज अ वॉल प्रोजेक्ट पे या मेन प्रोजेक्ट पे फुली इंटीग्रेट करने से पहले हम क्या करेंगे, इसको किसी स्मॉल स्केल प्रोजेक्ट जिसे हम पायलट प्रोजेक्ट कहते हैं उस पर एज अ टेस्ट या टेस्ट करने के लिए उस पर इंटीग्रेट कर देंगे। लाइक उस पर हम लोग इस चीज़ को चेक करेंगे कि लाइक हमारी ट्रांजैक्शन स्मूथली हो रही हैं या नहीं, या स्मूथली वर्किंग है या नहीं, किसी तरह का ट्रांजैक्शन फेलियर हमें फेस नहीं करना पड़ रहा। After testing it on the small project, then we deploy it in the main project। इसे कहते हैं mitigation strategy। देन द टॉपिक इज़ क्वालिटी एश्योरेंस। क्वालिटी एश्योरेंस जैसे हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, प्रोजेक्ट की क्वालिटी को, लाइक प्रोजेक्ट आया स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग प्रिपेयर्ड है या नहीं, इसकी वर्किंग करेक्ट है या नहीं, इसके लिए हम डिफरेंट टाइप ऑफ मेथड या डिफरेंट टाइप ऑफ टेस्टिंग करते हैं। लाइक इसके कोड को रिव्यू किया जाता है या स्टेक होल्डर्स से फीडबैक्स कलेक्ट किए जाते हैं कि आया हमारा प्रोजेक्ट रियल टाइम इन्वायरमेंट में ठीक से वर्क कर रहा है या नहीं, या फिर इसकी रेगुलर चेकिंग होती है, प्रोजेक्ट की प्रोग्रेस में रेगुलर चेकिंग होती है। लाइक जब हम एक सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट बना लेते हैं सो इसको बहुत टाइप ऑफ टेस्ट किया जाता है। लाइक हमारा जो कोड है वो करेक्टली रिटन है या नहीं, या फिर ये फंक्शन प्रॉपरली कर रहा है या नहीं। बहुत टाइप ऑफ टेस्टिंग की जाती है टू इंश्योर ओवर क्वालिटी ऑफ द सॉफ्टवेयर। सो ये आज का हमारा टॉपिक था। देन टुमारो वी विल डिस्कस अबाउट ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सॉफ्टवेयर सिस्टम। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।